गुरुजी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग आप सुन सके। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए वो ब्लेस्ड सत्संग जो संगत हमें भेजती हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सत्संग है। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना गुरु पा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ सबसे पहले, क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट होने लगी हूँ आजकल बहुत, और भी क्योंकि गुरु जी पता नहीं कैसी नेगेटिविटी सी आ गई है। मैं जब से आप खुद ने मुझे गुरु जी ने मुझे बताया संगत जी कि मेरी बहनों को ना वशीकरण करा रखा है, और है क्योंकि आजकल ना नवरात्रि चल रहे हैं, तो नवरात्रों में खाना टाइम से बना लिया जाता है, पूजा पाठ सुबह को टाइम से उठा जाता है, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। मैं एक डिसरिस्पेक्टेबल जॉब कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लोगों को के मन में थोड़ी सी तो जगह बनाई है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला है मुझे वहाँ पर, तो इसलिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिला है। और मैं वो जॉब कर रही हूँ वो एक उम्मीद पे कि हाँ मुझे करना है और मुझे कहीं और जहाँ सेट ना हो जाऊँ करना है तब तक। लेकिन यदि मैं कहीं जिद पकड़ लेती हूँ ना, तो वो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक ऊपर वाले की मेहर नहीं होती ना, गुरु जी का भगवान का आशीर्वाद नहीं हो, तब तक मैं वो भी नहीं सही कर पाऊँगी। तो मैं गुरु जी प्लीज़ आप मुझे उसे आशीर्वाद दीजिए और ब्लेस कीजिए, क्योंकि मैं डेली लेट हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनना। बॉडी में भी ना अलग से डिप्रेशन आ गया, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता संगत जी। हमारा घर, हमारी खुशी, हमारा चेहरा, सब कुछ पैसे से चलता है, और अब मेरे पास पैसा नहीं है संगत जी। जब भी मुझे पैसे मिलते हैं ना, जब भी मैं कहीं से मेरी कमाई होकर आती है, सबसे पहला हिस्सा मैं भगवान के नाम का निकालती हूँ, सबसे पहला हिस्सा। और मैं उसके बाद मैं किसी की देने के लिए, घर में ज़रूरत के लिए, मतलब इस पर यूज़ करती हूँ अपने काम में। लेकिन सबसे पहले भग्गू के लिए, मैंने भग्गू के लिए लगभग संगत जी आप विश्वास ही करोगे, धीरे धीरे करते मैंने 350 मैंने 3 3.5 4 हज़ार मैंने कर लिए थे। अब मैं डेली उन्हें खर्च कर रही हूँ, और मुझे दुख लगता है कि मैं अपने भगवान के पैसे खर्च कर रही हूँ, मैं गुरु जी के पैसे खर्च कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे पास खर्चे के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। मैं इतनी तेज़ नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं, और हर पल हर किसी में ना अपने लिए सहारा ढूंढती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे ना बहुत इरिटेशन से होने लगी कि लोग कितना झूठ बात बोलते हैं, अपना अपना घर चलाने के लिए दूसरों का घर बर्बाद कर लेते हैं, अपनी खुशियाँ बनाने के लिए दूसरों की खुशियों के बारे में, दूसरों की ज़रूरत के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचते हैं। तो मुझे दुख लगता है। मैंने जहाँ पहले मैं रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ, और संगत जी जहाँ मैंने पहले बुकिंग्स की हैं उसका पैसा उन्होंने अभी तक नहीं दिया। ग्रुपा ने कहा था सितंबर में तुझे बहुत बड़ी तुझे खुशी मिलेगी, खुशखबरी। खुशखबरी मुझे मिली थी सितंबर के महीने में, लास्ट ऑफ मंथ सितंबर। सर का कॉल आया था, मैसेज आया था कि तुम आकर मिलो, पैसे ले जाओ अपने। लेकिन जब उन्होंने कहा था, उसके अगले दिन मैंने कहा कि सर मैं आ जाऊँ, यानी कि आज मंडे को 7 तारीख को। लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना कॉल का रिप्लाई किया, ना मैसेज का रिप्लाई किया। तो मुझे ना अपॉइंटमेंट ही लगा है, डिसअपॉइंट हुई हूँ कि जहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है, शायद वो देना ही नहीं चाहते हैं, या फिर उनका मन में छल है, तो उसलिए वो बता नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो मैं तो गुरु जी से अरदास करती, गुरुपा आपने कहा था मिलेंगे, लेकिन जब तक हाथ में नहीं आ जाते तब तक विश्वास नहीं किया जाता। तो आप उनसे कह दो कि मेरे पैसे दे देंगे, क्योंकि संगत जी मैंने उनको 15-20 लाख तक का उनको मैंने प्रॉफिट कराया है, और 15-20 लाख में से उन्होंने मुझे एक, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, 1 लाख 2 लाख कुछ भी नहीं दिया है। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आप 15-20 लाख रखो, आप 10 लाख रखो, आप मुझे 10 मत दो, मुझे 5 दे दो, 7 दे दो, पर आप मुझे दे दो, खुद फ़ोन करके बोलो, ताकि मैं भी विश्वास बना के रखूँ, ताकि मैं भी लोगों को उसके सोच सकूँ कि हाँ रियल इस्टेट की लाइन में पैसा तो है, लेकिन विश्वास वाले लोग बहुत कम है, पर हैं। तो मेरा विश्वास इतना लोगों पर से, रियल इस्टेट में विश्वास लोगों पर से उठ गया है। और भी मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी है कि गुरुपा पता नहीं चल रहा है कि समय कितनी जल्दी तेज़ी से बीत रहा है। सब लोग मुझे कहते तुम्हें बहुत पेशेंस किया, गुरुपा मुझे खुद कहते हैं,
तुमने बहुत सहन किया है, और सहन करने के अलावा, शांत रहने के अलावा मेरे पास कुछ चारा भी नहीं है। मैं शादी के लिए इतने दिनों से अर्जी लगा रखी है सब बहनों की, और पता नहीं जैसे किसी ने ना बंधन बांध दिया, कोई अपनी तरफ से नेगेटिव मेहनत कर रहा है और वो हमारे घर पे ही कर रहा है। तो मुझे वो बहुत नेगेटिव लग रहा है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे घर पे ना कोई फिर तेरी खुशियों को नज़र लग सकती है, तो तू है ना सत्संग सुन, शुक्राना कर, और भजन कीर्तन सिमरन ये सब कर। अमृत वेला मुझसे नहीं हो पाता है, मेरा बहुत मन करता है अमृत वेला करने का, लेकिन मेरे घर में नेगेटिविटी इतनी है। बहन है मेरी, हेल थक मतलब शोर मचाने के बाद 9-10 बजे तक सो करती है, और फिर धीरे धीरे काम करेंगी, बैठी रहेंगी। मैं शिकायत नहीं करी गुरुपा आपसे, एक नेगेटिविटी आपको बता रही हूँ। 1 बजे 2 बजे तो वो पूजा करती हैं, मैं उनसे डेली कहती हूँ मत करो इससे तो अच्छा, लेकिन नहीं सुनती। वो कहते हैं ना, जब किसी को वशीकरण करके दूसरों के अनुसार, तो वो तो नेगेटिव चीज़ें घर में छोड़ेगा ही। और लेट टाइम पूजा पाठ करने से नेगेटिविटी का वास होता है, वो है मेरे घर में। और रात को 12-1 बज जाए उनको खाना खाते, 12 बजे के बाद तो मेरी बहन खाती ही खाती है। शाम को 6 बजे खाएगी, 6 के बाद तो फिर 12 बजे 11 बजे भूख लगेगी। उनको कितना भी कह लो, पर वो बचपन से ऐसी है, और बचपन से ही वो बहुत काले कपड़े पहनती है, रंग काला। और ये सोचते हैं कि उनका रंग काला हो रहा है, टैनिंग हो रही, लेकिन नहीं। ग्रुप ने मुझे साफ साफ बताया कि तेरे परिवार को ना वशीकरण करा रखा है, मारण क्रिया करा रखी है। और ये ज़रूर करा रखी होगी, मेरी बुआ ने, चाचा ने या ताऊ ने ज़रूर करा रखी होगी, क्योंकि वो लोग हैं ऐसे, हमें कभी भी खुश नहीं देख सकते। और अब तो मैं उनसे बात भी नहीं करती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मेरे परिवार के लिए अच्छे नहीं है। मैंने ग्रुपा से अरदास लगा रखी है कि जो मेरे परिवार के लिए सही नहीं है ना, आप उनको मुझसे दूर कर दीजिए। हाँ, उनका याद आती है, प्यार मन करता जाने का, लेकिन एक पल की खुशी के लिए सारी ज़िंदगी में दुख नहीं उठाना चाहती। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे खुश देखना चाहते हैं फिर मेरे परिवार के लिए, तो मैं उनसे दूर ही रहना चाहती हूँ। तो जय गुरुजी ने कहा, मुझे सत्संग आया भी था कि मैंने जो तेरे परिवार के लिए सही नहीं है ना, उनको मैं तेरे परिवार से दूर कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना मेरा है, नवरात्रि चल रहे हैं, गुरुपा ने कहा है नवरात्र में 9 दिन तो मुझे और देवी माता रानी को मीठे का भोग लगा। तो मैं एक दिन तो मैंने पेठा बनाया था, मीठा सीताफल होता है, और तब से अभी 5 नवरात्र शुरू है ये, मैं चीनी के पराठे का ही भोग लगा रही हूँ, क्योंकि संगत जी मैं ऑफिस से आते हुए लेट हो जाती हूँ। डेली सोचती हूँ एक दिन कड़ा प्रसाद बनाऊँ, एक दिन सूजी का हलवा बनाऊँ, लेकिन लेट इतना हो जाता है, मेरी हिम्मत नहीं हो पाती, और मेरी बहन खुद ही काम करती रहती है, तो मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, गलतियों को माफ़ करो गुरुपा, जाने 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 अनजाने की गई गलतियाँ हमारी माफ़ करो गुरुजी। और मुझसे कोई भूल हो गई हो, या फिर पिछले जन्म में जो भी मैंने किसी का गलत किया होगा, मैं उन सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं तो नहीं देख पा रही अपना पास्ट क्या था, मेरा जन्म क्या था, पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या करा जो मुझसे इतना, इस जन्म में मुझे इतना भुगतना पड़ा। पर जो भी था, बुरा ही किया होगा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, उन सब से माफ़ी मांगती हूँ जो उस समय मुझे महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, जो मेरे पिछले जन्म के जानने वाले होंगे। तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं माता रानी से भी, गुरुजी से भी, और उन सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ जिनके साथ मैंने गलत किया हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरे परिवार को ब्लेस करो। मेरी मम्मा की मैंने दवाई और जल प्रसाद और लोटा ब्लेस कराया था, वो मैंने भेजा है लखनऊ। लखनऊ में बहन के पास गई है मम्मी, अपनी बेटी के पास गई हुई है, तो वहीं पे मैंने उनकी दवाई और जल प्रसाद के लिए भेज दिया। मैं मम्मा से कहती कि मम्मी जल प्रसाद से दवाइयाँ लेनी, और गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर सुनो, ज़रूर करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी शरणागत लेने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ, प्लीज़ आप स्वीकार कीजिए। जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो गई संगत जी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं कोई सत्संग करना, बताना और शेयर करना भूल गई हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पर मैं गुरुपा से एक ज़रूर कहती हूँ, गुरुपा आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो कि तेरे पास पैसा आने वाला है, तेरी बरकत होगी, सैलरी बढ़ेगी, तेरी इनकम बढ़ेगी। पर गुरुजी, मुझे सब जगह से ना अंधेरा ही नजर नज़र आ रहा है, कोई रोशनी नज़र ही नहीं आ रही है। रोती भी हूँ तो मैं फिर हंसने लगती हूँ। रोऊं भी कितना गुरुपा, मैं किसके सामने रोऊं, लोग बागों की इतनी नज़र मुझ पे रहती है। गुरुजी कहते हैं अपनी बहनों की, अपना मतलब अपने बच्चों की नज़र उतार,
और मेरा भी मन करता है नज़र उतारूँ उनकी। मैं पहले अपनी बहनों की बहुत नज़र उतार दी थी, अपनी भी उतार दी थी, मुझे भी बहुत लगती है। और गुरुजी कहते तेरे चेहरे पे ना झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ये मिट्टी का सच्ची सौंधी मिट्टी लेकर, जिसमें खुशबू आए, ओरिजिनल मिट्टी लेकर, घर का बना हुआ ओरिजिनल घी ले, उसे मिलाकर अपने फेस पे जहाँ ब्लैकनेस है वहाँ लगा, जहाँ सूजन है वहाँ लगा। ये गुरुजी ने मुझे मैसेज सुनाया। तो मैं कोशिश करूँगी कहीं से सौंधी मिट्टी लेकर आऊँ और ओरिजिनल घर घी लेकर आऊँ, पर मेरे पास अब सच में पैसे नहीं है। मैं लाचार हो गई हूँ, मेरा दिल भी नहीं करता कहीं जाए, मतलब मैं बेजान सी हो गई हूँ। तो एक साथी मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, एक तो शादी के लिए, और दूसरा जो मेरा एक ऐसा शादी के साथ साथ एक ऐसा दोस्त हो जिससे मैं अपने मन की हर बात कहूँ। वो मेरे गुरुजी हैं, लेकिन मैं गुरुजी मेरे साथ साथ रहते हैं, मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन एक ऐसा पर्सन भी चाहिए जो दुनिया को भी दिखाई दे कि हाँ ये भी इसका दोस्त है, जैसे लोगों के होते हैं। तो मुझे नहीं पता अब मेरे पास क्या है क्या नहीं, लेकिन संगत जी मैं 44-43 ईयर्स की हो गई हूँ। लोग बाग देख के मुझे कहते हैं कि तुम 30 के नियर बाय लगती हो, लेकिन मैं अपने मन की अपने मन का दुख मैं किसी से शेयर नहीं करती, ना ही मेरा दिल करता, क्योंकि दुनिया हंसती ज़्यादा है, सहानुभूति देती है, साथ नहीं देती है, सहयोग नहीं देती है, साथ नहीं देती। तो मुझे अब किसी के सामने अपना दुख रोने का मन नहीं करता है, सिवाय भगवान की मैं किसी के सामने नहीं रोती। और कभी कभी आ जाता है रोना, लेकिन नहीं करना चाहती। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मैं और क्या कहूँ गुरुपा। हाँ गुरुजी ने मुझे एक सत्संग कल सुनाया था। खाना बनाते बनाते, मैं ऑफिस से आते खाना बनाते बनाते मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुजी का। सत्संग सुनाया था कि घर में ना बहुत कलेश रहता है, कि एक हस्बैंड वाइफ का ना घर में कलेश बहुत रहता है। तो हस्बैंड नहीं और बहनें भाई, कुछ ऐसा ही सुनाया था कि बहनें भाई एक अपनी बहन भाई को ना साथ में रहते, जेठ जिठानी देवरानी जिठानी जी ना, जेठानी जेठ जिठानी बहुत कलेश करते हैं घर में, और वो अपनी देवरानी को ना घर से निकाल देना चाहते हैं, और उसे कहते हैं कि तू निकल जा यहाँ से तुरंत निकल जा, चली जा मेरी आंखों की आगे से। और तुरंत संगत जी, ये मैंने सच में रियली महसूस किया है। जैसे मैं गुरु जी का सत्संग सुनकर मैं खाना खाने के लिए चली, भोग लगा के भगवान को, गुरु जी को, माता रानी को, तुरंत मैंने अपनी बहन को कहा कि 11 बज गए हैं, खाना खा लो, मुझे बर्तन मांज के रखने होते हैं, फिर आप लेट खाती हो, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा चली जा तू मेरे सामने से, मुझे दिखाई मत दे, चली जा तू यहाँ से अभी के अभी। तो मैंने भी गुस्से में कहा कि जा रही हूँ, मैं कौन सा तुम्हारे सामने आ रही हूँ, मैं तो आपको ये कह रही कि आप रोटी खा लो, मुझे कौन सा शौक है। मैंने ऐसा ही रिप्लाई किया, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने यही सत्संग, सेम सत्संग मुझे सुनाया था। तो कि ऐसा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझे सुना रहे हैं कि तेरे परिवार में ना वशीकरण करा रखा है, और मारण क्रिया करा रखी है, और मारण क्रिया वशीकरण यहाँ तक बढ़ गया है कि किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए तू सत्संग सुन, मौत भी हो सकती है, तो तू ना जल्दी सत्संग सुन, ये मेरा कड़क आदेश है, मेरा आदेश है। और ये सिर्फ है किस लिए, वशीकरण के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण। तो गुरु जी मैं तुरंत तभी मैसेज थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा सुन के ना, फिर मैंने मैसेज तभी सुना, सॉरी संकट जी। और गुरुजी मैं आपसे माफ़ी कह चाहती हूँ कि क्योंकि मैं ना ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन सुन के ना मैं बहुत पक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। प्लीज़ गुरुजी सत्संग में ब्लैक मैजिक वालों को नष्ट कर दीजिए, जो भी ये कर रहे हैं ना, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, कितने बुरे हों, उन्हें नष्ट कर दीजिए, उनके ब्लैक मैजिक पे पानी डाल दीजिए गुरुपा, ठंडा ऐसा पानी डालिए कि वो फिर कभी से दोबारा कर ही ना पाए। और संगत जी एक बात और मैं बताती हूँ, मार्च में ना मेरी भाभी ताऊ जी के बेटे की बहू, उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था उनका। इतना हुआ था कि वो कोमा में चली गई थी, लगभग 1-1.5 महीने तक वो कोमा में ही रही। तो उनका एक्सीडेंट हुआ था मेरठ खरतौली, आपने सुना होगा, मुजफ्फरनगर मेरठ, उसके रास्ते में हुआ था, और वो रहने वाले करनाल के हैं। तो 1-1.5 महीने तक तो वो मेरठ में उनका ट्रीटमेंट चला, वो कोमा में ही रही। फिर मेरठ से वो अपने घर करनाल लेकर चले गए। करनाल में उनके बच्चों ने, उनके भैया ने, मतलब मेरे भैया ने, ताऊ जी के बेटे ने बहुत सारी सुविधा करी घर में ही, सारी नर्स को,
डॉक्टर्स को, बेड वेड सब मेडिकल फैसिलिटी सब घर पे ले आए। तो और वो उसके साथ साथ नर्स के देखभाल करने के साथ साथ ना उनका डेली शाम को पूजा करने के लिए जाते, दोनों बाप तीनों बाप बेटे डेली शाम को पूजा करने के लिए जाते। तो मुझे ऐसा लगता था कि देखो, यदि आप किसी की स्वास्थ्य को ब्लेस करने के लिए आप पूजा पाठ करने जा रहे हो, तो मे बी 1% मुझे लगा कि वो किसी ना किसी पे गलत चीज़ें तो छोड़ेंगे। संगत जी, ये गलत चीज़ें मेरे मन में ऐसे बार बार आता था, क्योंकि यदि हम किसी को अपने को ठीक करना चाहते हैं तो हम किसी और को बीमार करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, टीवी में सुना था। और मैं गुरुजी का भी मुझे बताते हैं कि वो तेरे घर में एक रूह है जो मुझे देख के डर के भाग के चली गई, और अब मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे घर में जो रूह है ना, उसको मैंने अपने कब्जे में पकड़ लिया है, अब वो मेरे पास से बच के नहीं जा सकती, वो मेरे कब्जे में ही है, तो परेशान मत हो। तो गुरुजी उसे कब्जे में नहीं रहो, उसे नष्ट ही कर दो, क्योंकि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मेरा परिवार गुरुजी की देख रेख में है। गुरुपा कहते भी है तेरे घर में मैंने पहरा बैठा दिया है। और संगत जी, सच में छोटे छोटे कबूतर के पंख वहाँ मिलते हैं जहाँ तक कबूतर आ भी नहीं सकता, उड़ के जा भी नहीं सकता है, पंख भी नहीं इतने होते। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका मैं कितना शुक्रिया करूँ गुरुपा। आपने जी मैसेज को सुनकर ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और वो स्माइल आती है। गुरुपा कहते हैं जश्न बनाने की तैयारी कर ले, तेरे घर में मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज आते हैं। तो उन मैसेज को पढ़ के मैं खुश तो जाती हूँ, उनके गुरुपा आप कितने अच्छे मैसेज भेजते हो। मैंने संगत जी आज पहली बार का है, 7 अक्टूबर को पहली बार का है कि गुरुपा आप इतने अच्छे मैसेज हमें करते हो, एक बार इनको सच भी कर दो। तो मैं इसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैंने ये भी कहते हुए ना सत्संग में सुना था कि आप इतने में मैसेज भेजते हो, आप उनको सच भी कर दो गुरुजी। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप उन्हें सच भी कर दीजिए। पैसे की बरकत होगी, आपने मुझे कहा था, इनकम बढ़ने वाली वो भी आपने कहा था, तो जिस चीज़ में हाथ डालेगी वो सफल हो जाएगा, आपने ये भी कहा था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं गुरुपा जो बहुत अच्छी अच्छी बोलते हैं, तो गुरुपा उन्हें सफल कर दीजिए। मैं जानती हूँ हर चीज़ आप अपने समय पर ही करेंगे, पर फिर भी मेरी अरदास है, क्योंकि मैं आपकी पागल बच्ची हूँ, घर को संभालना है, पूरा संभालना है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ। पर अब मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, मैं सच में थक गई हूँ, मैं हारने वाली नहीं, क्योंकि ऑफिस के मिसबिहेव के कारण मैंने सोच लिया था कि अब मैं इनके यहाँ पे जॉब नहीं करूँगी, ये लोग अच्छे नहीं हैं। बट फिर मेरे पास ना गुरुपा का मैसेज आया, फिर मेरे माइंड में अपना आप आया कि नहीं यार, नवरात्र कुछ टाइम कर ले, कोशिश एक बार और कर ले। तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गई, तो हिम्मत तो हारने वाली नहीं है, हिम्मत नहीं हारा कर, थोड़ा और तुझे आगे बढ़ना है, तुझे बहुत आगे तक जाना है, और लोग तेरे को मिलने के लिए तरसेंगे, जो तुझे है ना इग्नोर कर रहे हैं ना आज, कल को वही तुझे पूछेंगे, तुझे याद करेंगे। तो गुरुजी, मैं भी उस दिन का ना इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी या नहीं। मैं क्या गुरुपा, इतनी एज तो निकल गई, और कब आएगा, अब तो मैं सारी सारी नष्ट होती जा रही हूँ, अब तो दे दीजिए खुशियाँ थोड़ी सी झोली में। तो शुक्राना गुरुजी, इस तरह से मैं गुरुपा से बातें करती रहती हूँ संगत जी। तो गुरुजी, मिट्टी का भी कहते हैं, मिट्टी में सौंधी मिट्टी में घी मिलाकर अपने चेहरे पे लगा, जहाँ पे भी दर्द है, सूजन है, टैनिंग है, वहाँ सब लगा, वो सब सही हो जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घुटनों में दर्द हो तो गुरुजी के चरणों में मैं गुरुजी का चंदन डेली टीका लगाती हूँ, और उसको डेली इकट्ठे कर रही हूँ आजकल डब्बे में। मेरे पास ज़्यादा बड़ा स्वरूप नहीं है, पॉकेट्स ब्रेसलेट स्वरूप है, उसको मैंने मंदिर में रखा हुआ है, तो मैं उसी पे टीका लगाती हूँ, और उसी का टीका सुबह को अपने एक डब्बे में इकट्ठा कर लेती हूँ। गुरुजी कहते भी हैं कि चरणों पे लगाकर ना, और जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे सही कर लो। पहले से मेरी तबीयत थोड़ी ढीली होने लगी, क्योंकि मुझे 5 मंजिले ना ऊपर चढ़ कर आना पड़ता है। गुरुपा कहते तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे कोई बड़ी बीमारी तेरे अंदर दिखाई दे रही है, जल प्रसाद कर। जल प्रसाद मैं डेली लेती हूँ, गुरुपा ने कहा था मुझे, तांबे के बर्तन में रात को पानी भर के रखा कर, सुबह को पिया कर। तो संगत जी, शिवरात्रि मार्च में आती ना, तब से मैं गुरुपा के से ना एक लोटा ब्लेस करा के लाई थी तांबे का, तब से ही मैं डेली जल भर के रखती हूँ, और मैं उसे डेली को सुबह को पीती हूँ, और आधे से पीती हूँ, थोड़ा सा नहा लेती हूँ,
और ऐसे मेरे चल रहा है। मेरे पैर में जो ब्लैकनेस थी ना, स्किन की परेशानी थी, वो ठीक हो गई है। गुरुजी ने कहा था तुझे पीसीओडी की भी परेशानी है, वो भी मैंने ठीक कर दी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बट मुझे अभी फिर भी वही हो रहा है, क्योंकि मुझे ना 1-1.5 महीने से पीरियड नहीं आए हैं। मुझे चिंता तो हो ही जाती है, पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपके अपने गुरुजी के मंच आपके साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। और संगत जी, आगे पीछे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कॉमन लड़की हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कहाँ कैसे बोलना चाहिए। जो मेरा सत्संग सुनेंगे आप उनको भी ब्लेस करना, जो ये सत्संग शेयर करेंगी उन्हें भी ब्लेस करना, और जो आपकी संगत नहीं है गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करना। मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। गुरुजी सिर्फ आपकी नज़र दृष्टि चाहिए, आपकी मेहर, आपका हाथ सर पे चाहिए, मेरे परिवार पर चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी ने हमें भेजा था रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे। आप भी अपने सत्संग सेंड कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं, तैयारी करते हैं अगले सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।